बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज फिर उसी अली की कहानी है। वो कहता है कि जब वो क्लास 3 में पहुँचे तो वो जो पुराने टीचर थे वो ट्रांसफ़र हो चुके थे और दो नए टीचर, चूँकि प्राइमरी स्कूल हुआ करता था उसमें दो ही टीचर हुआ करते थे, दो नए टीचर वो उसकी स्कूल से जहाँ पर वाक़या था वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, दूसरे ज़िले के रहने वाले थे। तो वो दोनों यंग टीचर थे और वहाँ वो नए अपॉइंट होके वहाँ आ गए। चूँकि वो दूर के रहने वाले थे तो वो अपनी फैमिली नहीं लेके आए थे, बल्कि स्कूल के करीब तकरीबन पौने किलोमीटर के फासले पर एक बाज़ार हुआ करता था, वहाँ उन्होंने किराए पे एक कमरा ले लिया। अब अली कहता है कि सर्दियों का मौसम था, चूँकि पुराना ज़माना था, टाट हुआ करते थे, तो चूँकि सर्दी में स्टूडेंट बाहर टाट बिछा के उसमें धूप में बैठ जाते थे और जो क्लास 1 से लेकर 4th क्लास तक मुख्तलिफ़ टोलियों की शक्ल में थोड़े थोड़े फासले पर सारे स्टूडेंट बैठ जाते थे। तो एक दिन जब ये लंच ब्रेक के बाद बच्चे आए स्कूल में, तो ये तकरीबन कोई 1:30-2 बजे का टाइम था और सर्दियों का मौसम था। स्कूल में छुट्टी 3 बजे के करीब करीब हुआ करती थी और उसमें से ये था कि कुछ क्लास 3 के कुछ बच्चे, 3-4 बच्चे वो टाट पे बैठे हुए थे, जबकि कुछ बच्चे अपने टीचर के साथ कुछ फासले पे नमाज ज़ुहर की अदायगी में मसरूफ़ थे। चूँकि वो जो टीचर था उनमें से वो तनख़ू और सख्त मिजाज टीचर हुआ करता था, जिससे जो स्टूडेंट थे वो खौफज़दा थे और नालान थे उससे। तो उनमें से जो बच्चे बैठे हुए थे, जिनमें अली भी बैठा हुआ था, उनमें एक बच्चा वो कहने लगा कि ये जब कमरे जा रहा होगा तो स्कूल से बाहर इसको हम डराते धमकाते हैं क्योंकि इन्होंने हमें काफ़ी तंग किया हुआ है। अली चूँकि तबतन शरीफ बंदा था, तो उसने उनको कहा कि यार ये तो अच्छी बात नहीं है, तुम लोग जो टीचर के बारे में ऐसे कह रहे हो, ये अच्छी नहीं है, ये तुम्हारी सोच, इस तरह नहीं कीजिएगा। तो उसी बच्चे ने, जिसने पहले प्लान बना रहा था, उसने कहा कि नहीं, अब मैं टीचर को कहूँगा कि इस अली ने हमें कहा है कि आप टीचर से बदला लें, उनको डराएं धमकाएं और इस तरह से, बल्कि ये हमें गाइड कर रहा था, तो ये ऐसी हरकत इसने की है। तो थोड़ी देर में वो टीचर अपने स्टूडेंट के साथ नमाज़ ख़त्म करके आ गए। तो जैसे आ गए, उस दूसरे बच्चे ने अली की सेम उसी तरह कंप्लेंट की कि ये हमें मोटिवेट कर रहा था कि टीचर चूँकि हमें तंग करता है, सख्त मिजाज है, तो उसको डराएं धमकाएं। तो टीचर ने कहा कि हाँ, मैं भी कुछ सुन रहा था, आप लोग कुछ इस तरह डिस्कस कर रहे थे। उसने फ़ौरन ही अली को कहा कि आप कान पकड़ें, और हालांकि वो अपनी सफाई पेश करने की कोशिश कर रहा था, उसकी एक न सुनी, क्योंकि उस टाइम वो बच्चे भी थे। वो मुर्गा बना के उनके कान पकड़वाएं और आधे घंटे से लेकर कोई 40-45 मिनट तक वो मुसलसल कान पकड़ के रखा और वो रो रहा था और उसकी बस आंसू चली जा रही थी और हिचकियाँ मार रहा था। हालांकि उसके एक क्लास आगे, यानी 4th क्लास में उसका बड़ा भाई था और इस एक क्लास पीछे क्लास 2nd में उनके दो चाचा के बेटे भी थे। लेकिन चूँकि टीचर का एक खौफ होता है, और इसलिए वो भी कुछ नहीं कर सके कि यार ये क्या जुल्म कर रहे हैं कि आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, मुसलसल उसे कान पकड़ के रखे हैं और वो रो रहा है, हालांकि उसका कसूर भी नहीं था। खैर, आधे घंटे बल्कि 40-45 मिनट बाद उसने कहा कि ठीक है, आप आ जाओ, और उसने अली को रजिस्टर दिखाया कि देखो, मैंने आपका नाम खारिज कर दिया और ये तुम दायरा देख रहे हो कि मैंने रजिस्टर में ना आपके नाम के इर्द गिर्द सुर्ख पेन से दायरा लगा दिया, तो अब स्कूल से खारिज हो, तुम चले जाओ। अली तो मुसलसल रोए जा रहा था, उसको नज़र भी कुछ नहीं आ रहा था, तो वो बस्ता लेके घर आ गया। और इस तरह से जब घर पहुंचा तो घर में उनके दादा मौजूद थे और उसने कहा तुम क्यों आए, और वो सारा रोता हुआ उसको देख लिया। तो खैर, मीनवाइल दादा, चूँकि गाँव का माहौल था पुराना और वो भी रिटायर्ड फ़ौजी था, तो वो गुस्से में आएगा। खैर, मीनवाइल जब वो स्कूल चला गया तो वो टीचर वहाँ से जा चुका था। नेक्स्ट दूसरे तीसरे दिन उस टीचर को अपनी गलती का एहसास भी हो गया था, क्योंकि अली कहता है कि वो मेरे पास एक दिन आया और मुझे कहा कि आप नाराज़ नहीं होएगा और अपने वाले साहब को न बताओ। तो अब इसमें कहानी में बताने का मकसद ये है कि जैसे मैंने पहले वीडियो में भी अर्ज़ किया था
कि अब वो ये तो 45, 46, 47 साल पहले की बात है। अब अली ज़िंदा है, मैंने आपसे वादा भी किया, मैं मिलवाऊँगा भी। वो झूठ थोड़ी बोलता है, ना उस टाइम उसने झूठ बोला है और ना अब वो झूठ बोल रहा है। मुझे उस पे फर्म यकीन है कि वो सच ही कहता है और ये बात कतई उसने नहीं की थी। बिल्कुल उसको बेगुनाह सज़ा दी गई थी उस टाइम पे और वो हमेशा हमेशा उसको कभी बोल ही नहीं पा रहा। अब पता चला है कुछ अर्सा पहले कि वो टीचर भी फ़ौत हो चुका है और माफ़ी का तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता कि वो उसका क्या इरादा है, माफ़ करेगा नहीं करेगा। लेकिन उसका उस इस बेगुनाही की सज़ा का उस पे ऐसे इसके यानी समझो कि उसकी पर्सनैलिटी पे एक ऐसा दाग लग चुका है कि वो कभी भी इसको कहते मैं भूल नहीं पा सकता। तो इसी तरह से मिलती-जुलती उसकी एक नुकसान ये भी है कि आप देखें कि जैसे मैंने पहले वीडियो में भी ज़िक्र किया था कि जो जिसके साथ करते हैं बड़े ना, तो वो जब छोटों के साथ करते हैं, जब छोटे बड़े जाएँ वो इस तरह ही करते हैं और उसको फिर गुनाह भी नहीं समझते, उसको बड़ा काम नहीं समझते। और ये आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं, अखबारों में भी देख सकते हैं कि इसी तरह होता है। जब किसी बड़े से पूछा गया कि आप ये गलत काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? उसने कहा कि मैंने अपने उस्ताद को, मैंने अपने बड़ों को भी इस तरह करते पाया, यानी उसको गलती नहीं समझता। तो इसी तरह से अली कहता है कि अगर मैं इस तरह चलता फिरूँ तो मैं भी किसी को सज़ा दूँ बग़ैर किसी तहक़ीक़ के, बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के और उनकी मतलब बेगुनाहों को ही सज़ा देते जाएँ और आपको कुछ टस से मस ना हो। तो सिमिलर इसी तरह की एक वीडियो जिसका लिंक मैं आप वीडियो में नीचे दे रहे हैं, आप वो देखें। उर्दू की एक एनिमेटेड वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं ये कि वो अली की ज़िंदगी में एक ऐसा अनफॉरगेटेबल इवेंट्स है कि चाहे जो भी हो वो उसको भूल नहीं सकता। और इसका मकसद मेरा यही है कि बग़ैर तहक़ीक़ के अगर किसी को इस तरह सज़ा दी जाए तो एक तो सज़ा जो भुगत रहा है, जो उसने तकलीफ़ उठाई वो, और जो सज़ा दे रहा है उनकी आखिरत के लिए भी नुकसानदेह चीज़ है। और ये सिर्फ टीचर के साथ लिंक नहीं है। हम अगर किसी घर के बड़े हैं या किसी इदारे के बड़े हैं या इवन स्कूल टीचर हैं या किसी कॉलेज के बड़े हैं, तो हमें बग़ैर तहक़ीक़ के अनफन में ऐसा कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि तहक़ीक़ के बाद और सोच समझ कर ठंडे दिल से उसमें फ़ैसला करना चाहिए कि कौन गुनहगार है, कौन बेगुनाह है। और स्पेशली ख़ुसूसन बच्चे और प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो बड़े ही नाज़ुक होते हैं, मैंने पहले वीडियो में इसका डिटेल से ज़िक्र किया हुआ है, तो उसके मुतालिक ख़ुसूसन एहतियात की ज़रूरत है कि कोई भी फ़ैसला, कोई भी स्पेशली सज़ा से तो पहले इनको बचाएँ। अगर देनी भी है तो बड़ी सोच समझ कर, ऐसा ना हो कि उसकी किरदार कशी हो और वो कभी उसको भूल ना पाएँ, या उसके अंदर एक ऐसा खौफ उसकी लाशोर में चला जाए कि वो अपने कैरियर में भी उस खौफ का के रिज़ल्ट में वो पीछे रह जाएँ और उसमें से वो हमेशा खौफ की सूरत में रहें, हालांकि उसको खुद भी पता ना चल रहा होगा कि ये कहाँ से मेरे अंदर एक खौफ आया हुआ है। तो ये एक ऐसी चीज़ होगी कि वो न ख़त्म होने वाली एक गलती और गुनाह की सज़ा, जो गुनाह उसने किया भी नहीं है, जो बुरी बात उसने की भी नहीं, उसकी सज़ा उसको मिलती रहेगी और वो हमेशा अपने साथ ही शायद दुनिया से भी इस तरह चला जाए। वीडियो देखने का शुक्रिया और इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो की मैं फिर आपके साथ हाज़िर होंगे और जैसे मैंने वादा किया है आपको इंशाल्लाह अली से भी मिलवाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।